रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का यूज करने का सही तरीका क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक्स है, कैसे हम इसे यूज करते हैं। लाइकली टू का मतलब होगा संभावना है, कोई काम होने की संभावना है उसे हम लाइकली से बनाते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसे आने की संभावना है, किसी को कोई काम करने की संभावना है उसे हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। इसे उसे आने की संभावना है तो आने का जो काम है कौन करेगा, उसे करेगा, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बनेगा ही इज लाइकली टू कम, उसे आने की संभावना है। अमन को सब्जी खरीदने की संभावना है, अमन इज लाइकली टू बाय वेजिटेबल्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अमन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि डूअर जो है, काम जो करने वाला है वो अमन काम करने वाला है, डूअर अमन है, इसलिए यहाँ पर आपका अमन सब्जेक्ट है। इसी बात से सो दैट का मतलब होता है ताकि, और ये सो दैट आपका रिजल्ट को शो करता है, रिजल्ट को दिखाता है कि कोई काम जो हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सेंटेंस, मतलब ये पहले सेंटेंस आपका दिखाया जाएगा, इस सेंटेंस का जो भी रिजल्ट होगा ये इस सेंटेंस में दिखाया जाएगा सो दैट के बाद। जैसे कि आप बोलते हैं मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं बाजार गया, इस काम का जो रिजल्ट है इस वाले सेंटेंस में लिखा गया है, और बीच में आपका ताकि है जिसके लिए हम लिखेंगे सो दैट। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई कैन बाय वेजिटेबल्स, इसी बात से वो किताब पढ़ रहा है ताकि अंग्रेजी सही से बोल सके। ही इज रीडिंग अ बुक सो दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, सो दैट ताकि ही कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, वो सही से अंग्रेजी बोल सके। तो सेंटेंसेस आप ऐसे काफी सारे बना सकते हैं। सच डॉट 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 दैट, इसका मतलब होगा ऐसा या फिर इतना, दोनों सेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। आप समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका होता है इज एम आर वाज वर हैज हैड हैड। इस बार से आप बोलते हैं सच प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सेंटेंस, मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सच आपका लिखा हुआ है और एडजेक्टिव और आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ये आपके डॉट 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 के जगह पर लिखा हुआ है, इसके बाद आपका दैट है, इसके बाद आपका सेंटेंस है। इसे आप बोलते हैं यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। सेंटेंस होगा इट वॉज सच अ गुड प्लेस दैट आई वांटेड टू गो अगेन एंड अगेन। तो सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं कई सारे। इसी बात से तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतना जो लिखा हुआ है, इतना के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सच, इतना लिखा हुआ है इतना के लिए हम लिखेंगे सच, और यहाँ पर की जो लिखा हुआ है या जो की लिखा हुआ है दोनों की के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दैट। तो सेंटेंस बनेगा यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सून। सेंटेंसेस हम बना सकते हैं कि यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सून। सेंटेंसेस काफी इजी तरीके से बनाए जाते हैं। इस वर्ड से बिलोंग्स टू का मतलब होता है का है, यहाँ पर हम दिखाते हैं पोजीशन, हम यहाँ पर दिखाते हैं अधिकार, कि कोई चीज जो है ये किसका है, जिसका भी है उसका हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। जैसे कि इट बिलोंग्स टू प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो दिखाएगा वो ये ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा कि ये किसका सामान है या फिर ये किसका है इस पर से। जैसे यह रवि का है, जैसे मेरे पास पेन है और मैंने कहा यह रवि का है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट बिलोंग्स टू रवि। इस पर से हम बोलते हैं यह मेरे दोस्त का है, जब मेरे पास आप बोल सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल अब किसी ने पूछा ये मोबाइल किसका है, तो मैंने कहा यह मेरे दोस्त का है। तो सेंटेंस होगा इट बिलोंग्स टू माय फ्रेंड, इट बिलोंग्स टू माय फ्रेंड, यह मेरे दोस्त का है। यह प्रिया की है, कोई चीज है आप बोल रहे हैं ये किसकी है, तो मैंने कहा यह प्रिया की है,
सेंटेंस होगा इट बिलोंग्स टू प्रिया। तो सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं जहां पर आप दिखाते हैं पोजीशन, जहां पर आप बताते हैं स्वामित्व का बोध। तो चलिए हम समझते हैं आगे। आगे है टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है कि बारी है, कोई काम करने की बारी है, मतलब कि आप बोलते हैं कोई काम करने की बारी है, उसमें आप टर्न टू यूज करते हैं। इट्स योर टर्न प्लस 2v1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, अब अंग्रेजी बोलने की तुम्हारी बारी है तो सेंटेंस होगा नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक इंग्लिश। इट्स योर टर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब अंग्रेजी बोलने की तुम्हारी बारी है। अब खाना बनाने की तुम्हारी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न टू कुक फूड। नाउ इट्स योर टर्न टू कुक फूड। अब खाना बनाने की तुम्हारी बारी है। तो सेंटेंसेस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। द वे का मतलब होगा जैसे या जिस तरह, और इसे हम स्पीकिंग में काफी अधिक यूज करते हैं। तो समझते हैं जैसे कि मुझे पसंद है जैसे तुम मुस्कुराते हो। सेंटेंस होगा आई लाइक, मुझे पसंद है द वे यू स्माइल, जैसे तुम मुस्कुराते हो या जिस तरह तुम मुस्कुराते हो। इसी बात से मुझे पसंद है जैसे तुम बोलते हो। आई लाइक द वे यू स्पीक। आई लाइक द वे यू स्पीक, मुझे पसंद है जैसे तुम बोलते हो या जिस तरह तुम बोलते हो। मतलब इसे हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब कि उसे हम पसंद करते हैं तो पॉजिटिव सेंस में ऐसा आप समझ सकते हैं। सो व्हाट इफ। सो व्हाट इफ का मतलब होता है तो क्या हुआ अगर। इसके बाद बताया जाएगा कि कोई काम नहीं हुआ तो क्या हुआ इस पार्ट से। जैसे कि तो क्या हुआ अगर रवि बाजार नहीं गया, तो सेंटेंस होगा सो व्हाट इफ रवि डिड नॉट गो टू मार्केट। इसी बार से तो क्या हुआ अगर प्रिया उससे बात नहीं की, तो सेंटेंस बनेगा सो व्हाट इफ प्रिया डिड नॉट टॉक टू हिम। यहाँ पर देखिए सो व्हाट इफ तो क्या हुआ प्रिया डिड नॉट टॉक टू हिम, प्रिया उससे बात नहीं की। सो व्हाट इफ प्रिया डिड नॉट टॉक टू हिम। सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं काफी सारे सो व्हाट इफ की मदद से, जब इस प्रकार से एक्सप्रेशन आप कहते हैं जब आप बोलते हैं। इससे बाहर से है सच। सच मीन्स होता है बहुत, और बोलते हैं सब्जेक्ट हेल्प यू अप, सच एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वे लोग बहुत अच्छे आदमी है, सेंटेंस बनाते हैं दे आर सच नाइस मैन। यहाँ पर आपका मैन लिखा हुआ है प्लुरल में, इसलिए यहाँ पर आपका सच यहाँ पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि सच के बाद ए लिखा जाता है, आर्टिकल लिखा जाता है। जैसे वो बहुत सुंदर लड़की है, सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सच के बाद ए लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैन आपका जो सिंगुलर होता है वो स्पर्श होता है MAN, और MEN होता है प्लुरल। इसी बात से है टू एनी एक्सटेंट। टू एनी एक्सटेंट का मतलब होता है किसी भी हद तक। जैसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब टू एनी एक्सटेंट प्लस ऑब्जेक्ट, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सेंटेंस होगा ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मनी। इसी बात से सुमन अंग्रेजी सीखने के लिए किसी भी हद तक पढ़ सकता है। सुमन कैन स्टडी टू एनी एक्सटेंट टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं टू एनी एक्सटेंट की मदद से। जैसे आप इस प्रकार के सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बिलोंग टू का मतलब होगा किसी जगह से है। जब आप बोलते हैं किसी जगह से है तो उसमें आप बिलोंग टू यूज करते हैं। इसे सब्जेक्ट प्लस बिलोंग या बिलोंग्स टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब आप यहाँ पर सीधा अदर वर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई प्लेस आने वाला है। जैसे वो मुंबई से है, सेंटेंस बनाते हैं ही बिलोंग्स टू मुंबई। ही बिलोंग्स टू मुंबई, वो मुंबई से है। मैं बिहार से हूँ, आई बिलोंग टू बिहार। इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर कोई और चीजें बोलते हैं, उसमें बोलते हैं मैं बिहार से हूँ, आई बिलोंग टू बिहार। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए या फिर कहीं ऐसे परिचय कराने के लिए आप बोलते हैं आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से हूँ। ही बिलोंग्स टू मुंबई, दिल्ली, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे मेरे पास थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा या फिर सारा। जैसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब थ्रू आउट प्लस ऑब्जेक्ट। आकाश ने जिंदगी भर उसे प्यार किया। सेंटेंस होगा आकाश लव्ड हर थ्रू आउट हिज लाइफ। आकाश लव्ड हर थ्रू आउट हिज लाइफ। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम लोग दिन भर क्रिकेट खेले,
सेंटेंस होगा वी प्लेड क्रिकेट थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे का मतलब होता है पूरा दिन, दिन भर, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे मेरे पास beneath, और beneath का मतलब होता है के नीचे, और के नीचे का मतलब है नीचे जो रहे उससे सटा हुआ रहे। जिसे आप एग्जांपल से समझ पाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब beneath प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मेरा फोन तकिया के नीचे है, मतलब कि ये मेरा फोन और ये तकिया, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है। इस पर से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जब सटा हुआ तकिया और फोन सटा हुआ हो, उसके नीचे के लिए हम यूज करते हैं beneath। ऐसे माई फोन इज beneath द पिलो, माई फोन इज beneath द पिलो, मेरा फोन तकिया के नीचे है। पैसे किताब के नीचे है, मनी इज beneath द बुक, मनी इज beneath द बुक, पैसे किताब के नीचे हैं। इसी बार से सो मीन्स होता है ऐसा। जब आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस सो, इसे मैं ऐसा सोचता हूँ, सेंटेंस बनाता है आई थिंक सो, तुम ऐसा सोचते हो, यू थिंक सो, वे ऐसा सोचते हैं, दे थिंक सो, ऐसे हम बोल सकते हैं। अमन ऐसा बोलता है, अमन स्पीक्स सो, अमन स्पीक्स सो, अमन ऐसा बोलता है। सेंटेंसेस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, मतलब कि कोई चीज नोट करना, या फिर आप बोलते हैं इंसल्ट करना। दो कंडीशन में हम बोलते हैं या तो लिखना या तो इंसल्ट करना, दोनों सेंस में पुट डाउन का यूज करते हैं। ऐसे ये सारे चीज नोट कर लो, मतलब लिख लो। सेंटेंस होगा पुट डाउन दिस ऑल थिंग्स, पुट डाउन दिस ऑल थिंग्स, ये सभी नोट डाउन कर लो, पुट डाउन कर लो, बात एक ही है। इस बार से तुम उसका अपमान क्यों कर रहे हो, सेंटेंस बनाते हैं व्हाई आर यू पुटिंग डाउन हिम। ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं व्हाई आर यू इंसल्टिंग हिम, तुम उसका अपमान क्यों कर रहे हो, उसका इंसल्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन इंसल्ट के जगह पर हम यूज कर सकते हैं पुट डाउन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।